जय श्री राधे राधे राधे। साथियों अभी हम कथा में गए थे, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा था जिसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। वह कथा नौगांव में हुई थी। नौगांव नगर के पास है। वहाँ के भक्त बहुत ही सुंदर थे, बड़े अच्छे थे, बड़े विरही थे, बड़े सुंदर भक्त थे, बड़े सुंदर ब्रजवासी थे। और उनका विरह, उनका प्रेम देखकर आज भी मुझे दिन रात उनकी स्नेह में, आज भी मैं उनके लिए स्नेह में साथियों ज़रूर उनके विचारधारा में ऐसा चिंतन रहता है कि क्या बताया जाए। चलो साथियों, उस बात को छोड़ते हुए मुख्य बात की ओर आते हैं, क्योंकि वहाँ प्रश्न पूछा था कि बताइए जी, पूतना का विवाह किससे हुआ था और पूतना के पति का क्या नाम था, और पूतना का जो शरीर था इतना बड़ा कैसे हो जाता था, और पूतना विभिन्न प्रकार के रूप कैसे धारण कर लेती थी। तो साथियों, आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न कर दिए हैं। साथियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपसे यही बताते हैं कि पूतना ने जो उपासना साधना की थी, उससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा जी ने पूतना को वरदान दिया था और मंत्र दिया था कि पूतना, तुम कोई भी रूप धारण कर सकती हो इस मंत्र के कारण। इसलिए दुर्वासा के दिए हुए मंत्र से वह पूतना कोई भी रूप धारण करने में समर्थ थी। इसलिए पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ही श्री कृष्ण जी के पास आई थी। तो साथियों, दुर्वासा जी का जो वरदान था उसी के अनुसार, दुर्वासा जी के मंत्र के अनुसार ही पूतना विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेती थी। ये तो आपके एक प्रश्न का उत्तर रहा साथियों। अब साथियों रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जब पूतना विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेती थी दुर्वासा जी के मंत्र के अनुसार, तो कोई भी रूप धारण करने में समर्थ होने के कारण तो उनका शरीर किसी भी रूप को धारण करने से विशाल हो जाता था। अच्छा, तीसरा प्रश्न है साथियों कि पूतना का जो विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। तो साथियों, यहाँ प्रश्न का उत्तर है कि आपके कहा कि पूतना के जो विवाह हुआ था, पूतना का विधि विधान से विवाह हुआ था, और पूतना के पति का जो नाम था उसका नाम घटोदर था। क्योंकि बिना विवाहिता के दूध नहीं निकलता है और वह दूध पिलाने गई थी, अनमैरिड दूध नहीं पिला सकती थी। तो साथियों, पूतना का विवाह हो चुका था, पूतना के पति का नाम घटोदर था, और पूतना इसलिए विवाहित ही माता की गति थी। एक अविवाहिता के दूध नहीं निकलता है, इसीलिए लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर कर दी गई हैं। क्यों साथियों, ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड हमारे यहाँ ये है कि ये P3 का 134। तो साथियों, और हमारे यहाँ पूरी इस पर डिटेल है। अगर कोई पूछना चाहे तो हम ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहता, सारी बातें प्रमाणित होती हैं, शास्त्रों की होती हैं। तो साथियों, बहुत से लोगों को पता नहीं है और आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया साथियों। और साथियों, अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है, शंका रहती है, तो कमेंट करें जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, और नहीं तो फिर फ़ोन नंबर भी सेंड करें जिससे मैं आपको फ़ोन से बता दूंगा, क्योंकि विद्वानों को ही फ़ोन से बताया जाता है, हर व्यक्ति को नहीं। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो बार बार ये वीडियो को पॉज कर करके और सुन सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग भी बार बार देख सकते हैं। और साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।